आपका स्वागत है। आइए आइए, बहुत सारे गरबा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोग आजकल टेक न्यूज़ में बहुत एक्टिव हो गए यार, क्या बात है, क्या हो गया है, क्या खा रहे हैं आप आजकल? इतने सारे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे आप लोग लाइक्स करते हैं, मतलब बटन दबा देते हो, खुशी हो जाती है, कि मोटिवेशन जाग जाता है अंदर से। तो ऐसा आप को मोटिवेट करते रहिए, तो हम भी कुछ ऐसा करें तो मजा आएगा, थोड़ा कुछ अलग होता है। वैसे बहुत सारे वीडियोस हमने डालने वाले हैं अगले हफ्ते। आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं X200 फैन एडिशन नहीं यार, वो फैशन एंथुसियास्ट ऐसी कुछ है, जो भी है, तो उसका भी मंडे को आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली रिव्यू दे दूंगा। तो बने रहना, जो लोग अभी भी परचेस नहीं किए, क्योंकि 23 तारीख को आई थिंक सेल है। वेट करना हमारे वीडियो को, उसके बाद जो करना है करना, ठीक है। अच्छा, आज का सवाल थोड़ा अलग है। पूछना है कि भाई देखिए, आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग अपने स्टाइल में यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग नेविगेशन बटन का यूज़ करते हैं ना, सर्कल बटन होता है, मल्टीटास्किंग होता है ये, और कुछ लोग स्वाइप्स का यूज़ करते हैं। मैं नेविगेशन बटन का फ़ैन हूँ, मुझे स्वाइप्स जमता नहीं है, मुझे आईफोन की याद आ जाती है, आईफोन में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वैसे आप बताइए, नेविगेशन बटन यूज़ करते हैं या स्वाइप्स करते हैं? बाकी फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों टेक्नो की तरफ से। फाइनली दोस्तों टेक्नो ने अपना ट्राईफोल्ड, ये जो स्मार्टफोन है, इसको शोकेस कर दिया है। और ये मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि अगले साल जो MWC होगा 2026 में, वहां पर शोकेस किया जाएगा। इसको बोला जा रहा है टेक्नो फैंटम अल्टीमेट G फोल्ड। अच्छी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट ट्राईफोल्ड बन के आएगा। अभी तो बहुत कम है ट्राईफोल्ड, हुआवे ने किया था, फिर सैमसंग वाले कर रहे हैं। अभी इनके बीच में तो ये सबसे अभी स्लिम हो चुका है, मतलब जब फोल्ड हो जाता है पूरा 3 तरीके से, तो 11.49 mm की थिकनेस, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग इट्स अ ट्राईफोल्ड। और साथ में अनफोल्ड करते हैं तो सबको पीछे छोड़ दिया, सैमसंग Z Fold 7, ऑनर सबको 3.49 mm, इतना स्लिम, मतलब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। और इसके अंदर जो इंटरनल डिस्प्ले भी है, जब एकदम से ओपन कर लेते हैं 3 तरीके से, तो 9.94, मतलब क्लोज टू 10 इंच एक पूरा टैबलेट बन जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट। फोन ओवरऑल इनका जो हैंड्स ऑन मैंने देखा वीडियो वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स सी कितना अच्छा चलता है, और मे भी 2026 ट्राईफोल्ड का जमाना हो सकता है। लेट्स सी, टेक्नो और सैमसंग तो लगे हुए हैं, कौन पहले आता है और कौन कितना अच्छा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। नथिंग बाबू, कहाँ हो, छुप गए क्या? नथिंग का एक नया फोन आने वाला है, जो कि योगेश ब्रार ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है, स्पॉटेड अ न्यू नथिंग फोन, मोर डिटेल्स सून। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कम्युनिटी एडिशन होगा, या इधर CMF फोन 2 प्रो जो आया था, ये CMF फोन 2 हो सकता है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। नथिंग फोन 3 प्रो तो सपने में भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं पता एग्जैक्टली ये कौन सा फोन है। वैसे आप गेस करके मुझे बताइए कि क्या लगता है नथिंग वाले कौन सा नया फोन अभी लॉन्च कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना। लावा ब्लेज ड्रैगन, देखिए लावा वाले जो है इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। ये अफोर्डेबल रेंज का होगा, इसकी लॉन्च डेट भी आ गई है, 25 जुलाई को ये स्मार्टफोन आ रहा है, जो कि 10,000 की रेंज का होगा, जिसमें बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 होगा, UFS 3.1 होगा, एमोलेड वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी शायद से, मे बी, और एंड्रॉयड 15 होगा। एमोलेड का मुझे श्योर नहीं है एमोलेड डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा, बट एंड्रॉयड 15 होगा। देखते हैं। फ़ोन के फर्स्ट लुक भी आ गए हैं, थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट दिया है कैमरे वाले पार्ट में, तो कुछ इस तरीके से आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। लावा अच्छा काम कर रही है, और अगर हमारे पास आएगा या नहीं भी आता है, और अगर आप चाहते हैं तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको ज़रूर बताएंगे। Vivo V60, इसके फर्स्ट लुक यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये वैसे ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं, बट ऐसे कुछ Vivo V60 दिख सकता है। और ये इसकी पूरी स्पेक्स लीक हो गई है। 120 हर्ट्ज की आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, फाइनली V50 तक तो हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ही मिल रहा था, उसमें कोई अपग्रेड्स नहीं हो रहे थे, सालों से वही चल रहा था, बट फाइनली स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होने वाला है। कैमरे में थोड़े अपग्रेड्स होने वाले हैं, और 6500 mAh की बैटरी, 90 वोट की चार्जिंग, ये सारी चीजें होने वाली है। ये भी बहुत जल्दी आ रहा है, मे भी शायद 35,000 की रेंज का आपको ये फोन देखने को मिल सकता है। ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आएगा आपको सब बताएंगे। फाइनली दोस्तों, गूगल पिक्सल इवेंट कंफर्म्ड हो चुका है, मतलब गूगल पिक्सल 10, 10 प्रो, एक्सेल, फोल्ड, क्या पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और 20 अगस्त को, अगले महीने, गूगल के ये सारे फोन्स हमारे हाथ में आने वाले हैं। मे बी हमारे पास भी आएंगे, तो आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। मैं एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी। डिजाइन थोड़ी अलग रखता है गूगल, थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, और दूसरी चीज कैमरा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट फोन के थर्मल्स इतने अच्छे नहीं होते, गर्म होता है। बट देखते हैं इस बार जो टेंसर G5 चिपसेट जो इनमें लगने वाली है, वो ऐसा बताया जा रहा था कि TSMC वो होगी, TSMC पे बेस्ड होगी। तो अगर ऐसा होता है तो शायद कुछ खबरें अच्छी है, मे भी ज़्यादा ओवरहीट्स ना हो, तो वो तो हमारे पास आएगा, टेस्टिंग करेंगे तो ही पता चलेगा। बट 20 अगस्त का वेट करते हैं और देखते हैं कि गूगल इस बार हमारे लिए क्या लेके आता है।
वैसे एप्पल जो है अपना फोल्ड पे काम कर रहा है, ये तो सबको पता है, इसके बारे में हमने 10 बार टेक न्यूज़ में आपको बता दिया है। ये मोस्ट प्रॉब्ली हमें शायद 2027 में देखने को मिल सकता है, हो सकता है, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिंग चिंग कुओ, ये जो फेमस एनालिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि एप्पल का जो फोल्ड होगा वो इंडस्ट्रीज फर्स्ट क्रीज लेस डिस्प्ले के साथ आ सकता है। यानी कि वो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, एप्पल कुछ अलग करने की प्लान कर रहा है। और ये मिंग चिंग कुओ जो है ना भाई, ये बहुत एक्यूरेट बातें करता है। ये जितनी भी चीज़ें इसने बताया, मेजॉरिटी तो चीज़ें सही हुई है, तो इसकी बातों को हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई सही भी हो सकता है। यानी कि क्रीज को, पूरा मामला क्रीज का ही खत्म कर देगा। तो दूसरे फोल्ड जो होगी वो बैठ के कोने में ऐसे देखेंगे, अरे एप्पल तूने ऐसे कैसे कर लिया, शायद। तो लेट्स सी, एप्पल कुछ ऐसे इनोवेशन पर काम कर रहा है। बहुत बड़ा पेन मेरा यही, आज तक मैं फोल्ड पे स्विच इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर क्रीज आ जाती है। हालांकि फ्लिप 7 तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी क्रीज इतनी नहीं है, बट वो तो 6 महीने बाद पता चलेगा ना कि क्रीज कितनी रहती है। ये मेरा दर्द है। आपको क्या दर्द है फोल्ड और फ्लिप पे स्विच होने का? कोई वजह है आपकी या क्या है? कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, सैमसंग ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे अपने टैबलेट्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। काफ़ी सारे लिस्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई है। ये अभिषेक यादव ने इसके बारे में ट्वीट करके बताया है कि गैलेक्सी टैब S10 लाइट आने वाला है, टैब S11, S11 अल्ट्रा, और इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी A17 में भी A17 आ गया, मुझे पता नहीं लॉन्च किया है क्या किया है, कुछ नहीं। एनीवे छोड़ दो उसको, इसको तो इग्नोर ही करो। बाकी उसके ऊपर की जो चीज़ें है डेट लुक्स इंटरेस्टिंग। तो टैब S11 सीरीज आ रही है ऐसा बोल रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। अच्छा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 होगा इनमें, ये भी बताया जा रहा था। मुझे अच्छा लगा कि सैमसंग ने ये चूज़ किया इंस्टेड ऑफ एक्जीनोस। लेट्स सी, लेट्स होप, देखते हैं कि सैमसंग इस बार क्या करता है। लावा अग्नि 4, लावा अग्नि 4 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो भाई इसके फर्स्ट लुक यहाँ पर लीक हो गए हैं। ये कुछ इस तरीके से बैक से दिखाई दे रहा है। ये मेरे को ना देखकर पुराने वाले LG वाले फोन्स की याद आ रही है। कुछ वैसी यहाँ पर लुक है, बट ऐसे कुछ डुअल कैमरा दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया। लावा अग्नि 3 से कंपेयर करो तो बहुत चेंज हो गया। और इसमें बोल रहे हैं कि डायमेंसिटी 8350 होगा, विच इज़ नॉट बैड, एक अच्छी चिपसेट है, मोस्ट प्रॉब्ली वो देख सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि लावा वाले इस बार अग्नि 4 को कितनी अच्छी प्राइस पर लेके आते हैं। ऑनर ने वैसे X70 चाइना में लॉन्च कर दिया। आप सोच रहे कि यार ये फ़ोन के बारे में न्यूज़ दे के क्या ही मतलब है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। देखिए, एक तो बता दूँ, ये स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 पर है, ठीक है, जो अभी 6 Gen 4 लेटेस्ट आई है ना, ओप्पो K13 और रियलमी वगैरह में हमने देखा है, वो चिपसेट है। 8300 mAh की बैटरी है। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी जो कमर्शियली सोल्ड हो रहा है। और साथ में स्लिम भी इतना है कि 7.7 mm, प्लस इसके अंदर आपको 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, 50 का कैमरा भी है, फिर बड़ी एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, IP69, ये सब कुछ दिया। अच्छा, चाइना के अंदर 16-17 हज़ार की रेंज में लॉन्च हुआ है। ये मुद्दा है, असंभव। ये मुद्दा, अच्छी प्राइस है, ऐसा अच्छा काम किया गया। अगर इंडिया में 20,000 तक भी जाता ना तो नॉट बैड। और लेकिन ऑनर क्या कर रहा है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 22,000 ये कर रहा है। इसीलिए मैंने ताना मारने के लिए ये वाला टेक न्यूज़ दिया जान पूछ के। अगर ऑनर वाले देख रहे तो भाई देखिए, ये वाले फोन को इंडिया में लेके आइए 20,000 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फोन है। बट आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड को अच्छा करना पड़ेगा। पार्ट्स के इश्यूज हो रहे, सर्विस के इश्यूज हो रहे, पहले उसको सेट करिए, फिर हम भी सेट हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। और मुझे पता है कुछ सेट्स ऑफ पीपल जो है वो इधर आके सीधा स्किप कर लेते हैं, उनके लिए सब मिलकर तालियां बजाते हैं। इसका मुंह देख, इसका मुंह देख। देखिए, अब आपको बता दूं, जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है ना, ये एक्चुअली में अभी इसकी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है 2025 की, एज ऑफ मार्च 2025। जितनी भी जो टेलीकॉम कंपनी से, इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है एयरटेल को। अगर एक साल की रिपोर्ट की बात करें, लगभग 21% उनको रेवेन्यू ग्रोथ मिली है, जो बहुत बड़ी बात है एक साल में। उसके बाद जियो है 16%, और वोडाफोन को भी मिली है। वोडाफोन भले ही लॉस में जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन वोडाफोन को भी 4% की यहाँ पर ग्रोथ मिली है, जो बहुत बड़ी बात है। सेम पिछले साल अगर जुलाई 2024 का डेटा उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी एयरटेल आगे था सबसे, फिर जियो और उसके बाद वोडाफोन आइडिया। लेकिन यहाँ पर अगर तीनों को कंबाइंड करके इन सब के अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो 15% की ओवरऑल टेलीकॉम कंपनीज में ग्रोथ हुई है, जो कि 67,600 करोड़ हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। और ये सारा जो टैरिफ हाइक हुआ था ना बीच में, पिछले साल आई थिंक जुलाई में कभी हुआ था, ये मिलाकर बोल रहा हूँ। तो ये जो टैरिफ हाइक जो कर रहे हैं, इनसे इन ब्रांड, इन कंपनीज को ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। लूट हम जा रहे हैं, कमा ये लोग रहे। और अभी जो दिसंबर के अंदर फिर से जो टैरिफ हाइक होगा, तो सोचो 2026 की जो रिपोर्ट आएगी वो तो और भी बढ़ के आएगी कि ये सारी टेलीकॉम कंपनीज कितना कमाती है। देखो, आज की न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूँ। आपको आज की पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।